वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर पेपर 2 का जो टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, उससे संबंधित थ्योरी क्लास है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंतर्गत जो है सेल वॉल कोशिका भित्ति उसका मेन टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। आप इसके सिलेबस में चेक कर सकते हैं। इससे संबंधित मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और जो कोशिका का सिद्धांत है ये सभी टॉपिक कवर होंगे। आज का जो है वो मेन है सेल वॉल, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इन सभी टॉपिक से संबंधित जो थ्योरी क्लास है उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में जो बचेगा ऑब्जेक्टिव, मैं सभी का ऑब्जेक्टिव एक साथ जो है कवर करते हुए चलूंगा। सब टॉपिक से यानी 15 से 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, तो सबको हम लास्ट में देखेंगे। पहले थ्योरी क्लास कवर करते हैं, ठीक है। तो कोशिका से संबंधित जो है इसका इंट्रो ले लेते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की थी? इसमें नाम आता है रॉबर्ट हुक का। सन 1665 में जो रॉबर्ट हुक है उसने जो है कोशिका की खोज की थी, जो था मृत कोशिका जो है उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद नाम आता है ल्यूवेनहॉक का। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया है? ल्यूवेनहॉक ने किया है जीवित कोशिका की खोज। इसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है, जिसने सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी खोज की थी, उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर जो दो नाम है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, इन दोनों के नाम में कंफ्यूजन होता है थोड़ा। तो रॉबर्ट हुक को याद रखना है कोशिका की खोज के लिए और इसको याद रखना है न्यूक्लियस के लिए। इसके बाद आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो दिया है वो शेल्डन और शॉर्डन जो नाम आता है कोशिका का सिद्धांत, इन दोनों ने मिलकर दिया है, ठीक है। और सेल वॉल से संबंधित और जो प्रश्न बनते हैं, प्रोक्योरेटिक और यूक्योरेटिक कोशिका में अंतर, इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, इनसे भी बनता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आप उससे पहले कुछ टर्म है उसके बारे में आप जान ले तो आपको उसको बेहतर समझ आएगा। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले कोशिका देख लो। कोशिका जो होता है लाइफ का यानी जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसके बाद आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका के चारों ओर, यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे पादप कोशिका के बारे में। तो पादप कोशिका के चारों ओर कठोर तथा मृत कोशिका की एक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। जो ठोस पार्ट होता है, रिजिड पार्ट होता है कोशिका के बाहर, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये जो बना होता है मेनली जो है सेल्यूलोज के बना होता है। इसके साथ साथ और कुछ जो है हेमीसेल्यूलोज, वो आगे आप चर्चा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले अभी जान लीजिए कि जो सेल्यूलोज होता है वो कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज से मेनली बना होता है। अब सेल्यूलोज का जो कार्य है वो मेन कार्य जो होता है वो कोशिका के आकार को निश्चित रूप से बनाए रखना। कोशिका का जो भीतरी अंग है, उसके ऊतक है, उसके ऑर्गन्स है, उसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बाहरी बैक्टीरिया है और अन्य प्रकार के जो रोग हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करना जो है मेनली इसका कार्य होता है सेल वॉल का, ठीक है। आगे है, अब यहाँ पर देख लो इसके डायग्राम में, यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल का। सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। अब कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है प्लांट पौधों में, दूसरा बैक्टीरिया में और फंजाई में। अब ये जो है कोशिका भित्ति, इसके रूप क्या क्या है? जो प्लांट है, जो पौधे हैं, उनमें जो है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, लिपिड, इन सभी से बना होगा जो है सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो है इन सभी से मिलकर बना होगा। अब बैक्टीरिया में जब बनता है सेल वॉल तो वो बनता है म्यूरिन से, जिसे पेप्टिकोग्लाइकेन भी बोलते हैं और म्यूरिन भी। ये एक प्रोटीन होता है एमिनो एसिड करके, जो नॉन सेल्यूलोज से बना होता है ना, जो जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा नहीं पाई जाएगी। ऐसे बैक्टीरिया में जो है सेल वॉल बना होता है पेप्टिकोग्लाइकेन का। और किस में पाया जाता है? तो फंजाई में भी सेल वॉल पाया जाता है, जो मेनली बना होता है काइटिन का। और इसके साथ साथ और क्या प्रश्न बन सकता है? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता? ये तो हो गया कोशिका भित्ति, इन सब में पाया जाता है। प्लांट है, बैक्टीरिया है और फंजाई। पादप कोशिका जो है एनिमल सेल है, इनमें जो कोशिका भित्ति एब्सेंट रहेगा। इसके साथ बैक्टीरिया के कुछ अपवाद है,
जैसे माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, एल फॉर्म बैक्टीरिया है, स्लाइम मोल्ड्स है, इन सभी में जो है सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। अब इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसका भी इन लोग को एडवांटेज मिलता है। जैसे पेनिसिलिन जो है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेनिसिलिन का प्रभाव जो है किस बैक्टीरिया में नहीं पड़ता, तो ऑप्शन देख के आपको लगाना है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया हो गया, एल फॉर्म बैक्टीरिया होगा, स्लाइम मोल्ड्स हो गया, इन सभी में पेनिसिलिन का प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसका क्या थ्योरी है? जो पेनिसिलिन का जो मेन कार्य होता है वो है सेल वॉल जो होता है उसको नष्ट करना। जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस गया है, हमें इन्फेक्ट कर लिया है, अब उस बैक्टीरिया को हमें नष्ट करना है तो हमें पेनिसिलिन दिया जाता है। तो पेनिसिलिन क्या करता है, जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको नष्ट करके बैक्टीरिया को पूरा हमारे शरीर से बाहर कर देता है। तो इसका पेनिसिलिन का जो मेन कार्य होता है वो सेल वॉल को नष्ट करना होता है। उसके सेल वॉल के नष्ट होते ही बैक्टीरिया हमारे शरीर में नहीं रह पाता, तो ये एडवांटेज रहता है। इसीलिए पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल को यानी नष्ट नहीं कर पाता। इनमें जब सेल वॉल ही नहीं है तो इसके सेल वॉल को क्या नष्ट करेंगे, तो इसलिए पेनिसिलिन जो है वो प्रभाव अपना नहीं दिखा पाता। ठीक है, अब पादप कोशिका के बारे में जानते हैं। तो सेल्यूलोज का बना होता है, हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है, लिग्निन है, पेप्टिन है, इन सभी से बना होता है पादप कोशिका। अब ये पादप कोशिका जो है, इन सभी का निर्माण जो है कहाँ होगा? पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, तो इन सभी का निर्माण होगा गाल्जी बॉडी में। ऑप्शन में दिया होगा गाल्जी बॉडी, तो गाल्जी बॉडी लगाना है। ये डिक्टियोसोम करके होता है, उसमें जो है इन सभी का निर्माण होता है। किसका किसका? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेप्टिन, इन सभी का निर्माण होगा डिक्टियोसोम में। परंतु इसके साथ साथ जो अपना सेल वाल है, पादप सेल वाल है, कोशिका भित्ति, उसमें लिपिड भी पाया जाता है, जिनमें कौन कौन से शामिल होते हैं? सुबरीन और क्यूटीन। तो इनका निर्माण होता है स्फेरोसोम में। स्फेरोसोम याद रखना है। इन सभी सेल्यूलोज का, लिग्निन, पेप्टिन, इन सभी के लिए डिक्टियोसोम, और जो लिपिड होंगे उनके लिए होता है स्फेरोसोम। को नोट डाउन करना है, ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। अब सेल्यूलोज के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो सेल्यूलोज जो होता है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, मोनोमर कंपोनेंट होता है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है। अब एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि सेल्यूलोज निम्न में से क्या है। आपको ऑप्शन दे देगा होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड और या और कुछ, तो आपको लेना है होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड जो होता है वो सेल्यूलोज का एक प्रकार है। जो सेल्यूलोज होता है वो होमोपॉलीसेकेराइड होता है। अब ग्लूकोज को स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं, तो बीटा डी ग्लूकोज के रूप में इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं सेल्यूलोज को। अब सेल्यूलोज जो होता है वो अपने पूरे अर्थ में कार्बोहाइड्रेट का मेन स्रोत होता है। अब प्रत्येक पौधों में जो सेल पाया जाएगा उसके आउटर मोस्ट लेयर का जो कोशिका भित्ति है वो तो बना है सेल्यूलोज से। अब एक पेड़ जो है करोड़ों सेल वॉल से बना है, सेल से बना है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो सेल्यूलोज में अधिक पाई जाती है, तो सेल्यूलोज की भी मात्रा अधिक हो गई। तो इस कारण जो है सेल्यूलोज जो है अर्थ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है, तो इसका फार्मूला याद रखना है C6H10O5। जो सेल्यूलोज का फार्मूला है वो याद रखना है C6H10O5। अब जो हेमीसेल्यूलोज और पेप्टिन जो है, जो अपना गाल्जी बॉडी में जिसका निर्माण होता है, जो हेमीसेल्यूलोज और पेप्टिन है वो है हेटेरोपॉलीसेकेराइड टाइप के। सेल्यूलोज बोलेगा तो होमोपॉलीसेकेराइड, और हेमीसेल्यूलोज और पेप्टिन का नाम आएगा तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब सेल्यूलोज जो है अर्थ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसके बाद जो लिग्निन का नाम आता है, जो सेकंड नंबर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है पादप कोशिका भित्ति को जो है अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा है मिडिल लैमुलर सेल वॉल, तीसरा है सेकेंडरी सेल वॉल। तो इसमें प्राइमरी सेल वॉल जो है आपको ग्रीन कलर का यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो है प्राइमरी सेल वॉल है। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, यानी कोशिका का आउटर मोस्ट लेयर होता है प्राइमरी सेल वॉल, और इनर मोस्ट लेयर होता है मिड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, आगे आपको समझ आएगा। और यहाँ पर जो पिंक वाला है ये है
मिडिल लैमिला, इसका कार्य होता है दो कोशिका को आपस में जोड़े रखना। दो कोशिका भित्ति जो है उनको आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है कौन? मिडिल लैमिला। इसको आप डिटेल में सेपरेटली पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। चलो देखते हैं। पहला है प्राइमरी सेल वॉल। इसका जो निर्माण होता है जब कोशिका का डिवीजन होता रहता है उतने टाइम ही अपना प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो इसका जो है फंक्शन जो है यही है कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। इसमें जो सेल्यूलोज होगा, हेमीसेल्यूलोज और पेप्टिन पदार्थ होंगे। तो प्राइमरी सेल वॉल का जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा वो है हेमीसेल्यूलोज। अब सेल वॉल तो बना होता है पूरा सेल्यूलोज का, पर जो ये प्राइमरी सेल्यूलोज है पर्टिकुलर, उसमें सबसे अधिक मात्रा रहेगी हेमीसेल्यूलोज की। लगभग 55 से 60% जो है इसमें पाया जाता है हेमीसेल्यूलोज। ये एमसीक्यू बनता है और ये शायद पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेल वॉल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा वो है हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जो ये पिंक वाला है ये है मिडिल लैमिला है, इसको भी इग्नोर करना है। और जो ये C1 है ये पहला कोशिका है, ये C2 है दूसरा कोशिका है, और इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, इसको याद रखना है। ब्लैक कलर का जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी सेल वॉल, जो पिंक कलर का है वो है मिडिल लैमिला। ठीक है, इसको आगे और डिस्क्राइब करूंगा मैं। तो अब आगे बढ़ते हैं मिडिल लैमिला सेल वॉल। ठीक है, इसका जो कार्य होता है वो है एडजेक्टेंस सेल जो होता है उसको आपस में जोड़े रखना। इसमें जो है चिपचिपा पदार्थ होता है जो है पेक्टेट का बना होता है। पेक्टेट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आप नोट करके रखेंगे। मिडिल लैमिला जो सेल वॉल है वो उसमें जो है चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो सीमेंटिंग मटेरियल की तरह जो है सेल को आपस में जोड़े रखता है। सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति है, दो कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़े रखता है। इसको डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में जो पिंक वाला दिख रहा है ये जो सेल वॉल 1 है और ये जो सेल वॉल 2 है, इन दोनों को आपस में एकदम अच्छी तरह से जोड़ कर रखेगा कौन? मिडिल लैमिला। इसका मेन कार्य यही होता है। और इसको जोड़े रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वही जो अपना कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो पेक्टेट है, जो लिक्विड है, चिपचिपा रहता है, वही जो इसको मेनली जोड़ कर रखे रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी जो सेल वॉल होता है इनर मोस्ट लेयर होता है। इसको भी 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर सेल वॉल, आउटर सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल सेकेंडरी सेल वॉल और इनर सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, यह भी सेल्यूलोज का बना होता है। इसके अतिरिक्त इसमें लिग्निन पाया जाएगा, सबरीन, पेक्टिन, क्यूटिन और हेमीसेल्यूलोज। ये जो बता रहा हूँ इसमें क्या क्या पाया जाता है ये आपको स्पेशली नोट डाउन करना है, इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और इसके बारे में एक और जो बात याद रखना है वो प्राइमरी सेल वॉल से थोड़ा ज्यादा कठोर होता है। ये थोड़ा मोटा भी होगा प्राइमरी सेल वॉल से। ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर डायग्राम में अच्छे समझो कि ये जो ब्लैक वाला जो है पूरा, ये जो ब्लैक वाला है इसमें जो है ये पूरा जो है प्राइमरी सेल वॉल है, और ये पिंक वाला जो है अपना मिडिल लैमिला हो गया, और जो ग्रीन वाला जो है ये पूरा ये सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल के भी 3 लेयर होते हैं, S1, S2 या S3। ठीक है, उसको याद रखना है। चलो ये कहाँ बाहर चला गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पादप कोशिका भित्ति के अंतर्गत जो अपने 3 प्रकार पढ़े हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमिला और सेकेंडरी सेल वॉल, इसका जो अनुप्रस्थ काट है ये भी देख लो। तो जो सबसे बीच में है वो मिडिल लैमिला है, मिडिल लैमिला। ठीक है, और इसके बाद जो है ये ब्लैक वाला ये है प्राइमरी सेल वॉल है, और जो आखिरी है सबसे इनर मोस्ट है वो है सेकेंडरी सेल वॉल। इसका भी 3 टाइप है, S1, S2, S3। ये जो सबसे आखिरी वाला है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आगे है प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटल सेल वॉल में पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो सबसे प्राइमरी थिकनेस, सबसे पतला प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। और मिडिल लैमिला के पर्पस में याद रखना है आपको पेक्टिनाइस और ग्लूकोनाइस एंजाइम के द्वारा ये आसानी से नष्ट हो जाता है। अब मिडिल लैमिला का जो कार्य होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपस में जोड़े रखता है। जब ये जो एंजाइम होता है इसको नष्ट कर देता है तो वो सूखने लगता है। ठीक है, उसके पर्पस में याद रखना है इसको, मिडिल लैमिला के पर्पस में। ये स्पेशली ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में।
ठीक है। अब कोशिका भित्ति में एक टर्म होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा का क्या कार्य होता है? जब दो कोशिकाएं होती है, ठीक है, ये जो दो कोशिकाएं हैं इसके मध्य वाटर सप्लाई हो गया, प्रोटीन का सप्लाई हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गया आपस में, जैसे कि C3 से हमको C3 C4 में जाना है, C4 में कुछ चीज का कमी हो गया, वाटर का कमी हो गया, तो प्लाज्मोडेटा जो होता है, प्लाज्मोडेटा, उसका मेन कार्य यही होता है कि आपस में जो है कम्युनिकेशन स्थापित करना दो सेल वॉल के मध्य। जो दो कोशिका हैं उनके बीच जो है कम्युनिकेशन स्थापित करेगा। साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है जो दो सेल वॉल के मध्य होता है। इसका आकार का यही, इसका जो इम्पोर्टेंस है उसका यही से पता लगा सकते हैं कि एक सेल वॉल जो होगा कोशिका भित्ति, उसमें 10⁻³ से लेकर 10�9 तक प्लाज्मोडेस्मेटा हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको और अच्छे समझो, इसमें दो कोशिका है, इनके बीच अब जो न्यूक्लियस है इनके बीच प्रोटीन का संश्लेषण करना है। अगर किसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ये अपना प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल के बीच ट्रांसफर करेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गया, इन सभी को जो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल में पीट्स पाया जाता है। अब ये पीट्स क्या होता है इसको अब अपन डायग्राम से देखते हैं। पीट्स जो है वो मुख्य रूप से जो लिग्निन होता है उस वो अनुपस्थित हो जाता है प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला से मेनली बना होता है। और ये जो पाया जाएगा पीट्स वो मुख्य रूप से सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रकार से पूछ सकता है कि पीट्स किस प्रकार के सेल वॉल में पाया जाता है, तो आपको आंसर लेना है सेकेंडरी सेल वॉल में, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल में जो है, सेकेंडरी सेल वॉल में पीट्स पाया जाता है। और ये जो पीट्स जो बना होगा वो मिडिल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल से मिलकर बना होता है। इसका मेन कारण होता है लिग्निन की अनुपस्थिति। और इसे भी हम दो बार में बांट सकते हैं, सिंपल पीट्स और दूसरा बॉर्डर पीट्स। इसमें देख लो, जो पहला डायग्राम है ये सिंपल पीट्स का है जो सेकेंडरी सेल वॉल में बनता है। ये हो गया अपना प्राइमरी सेल वॉल और ये हो गया मिडिल लैमेला, ठीक है। और जो बॉर्डर सेल वॉल होगा, बॉर्डर पीट्स होगा सेकेंडरी सेल वॉल में तब बनेगा जैसे बॉर्डर ऐसे छोटा छोटा रहेगा, ये आपस में इस साइड भी हो सकते हैं इसका मुंह, ठीक है। तो इस प्रकार इसको याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे, और आगे जो वीडियो आएगा वो कल ही आएगा। 2 वीडियो अपलोड कर सकता हूँ मैं, तो बने रहिए अपने साथ।